जय श्री श्री सियाराम, जय भारत। मैं रूस से हूँ और मेरा रूसी नाम मक्सिम देमचेंको है। मैं मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाता हूँ रूसी बच्चों को। और इधर भारत में मैं हर साल आता हूँ 15 सालों से। और मेरा मूल स्थान भारत में अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या से मुझे दीक्षा मिल गई। और हमारे गुरु जी का नाम स्वामी सिया किशोरीशानंद जी महाराज, जो पाप मोचन भगवान पाप मोचन के मंदिर महान है गोलाघाट पे अयोध्या में। तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति इतनी अमीर है कि सब लोगों को कुछ सीखना है इधर भारत को आके। तो इसलिए मैं मेरे देश में भारतीय संस्कृति का पूरा प्रचार प्रसार करता हूँ, रामायण का प्रचार प्रसार करता हूँ। और मैं खुद बचपन से रामायण का पाठ हर रोज करता हूँ। पहले मैं रूसी भाषा में कर रहा था क्योंकि हिंदी नहीं आ रही थी, और इसके बाद अंग्रेजी में, और अभी हिंदी में और संस्कृत में। तो हर रोज ये पाठ करता हूँ। तो ये मेरा संदेश भी है सारे भारतीय लोगों को कि देखिए, अभी हिंदी भाषा ये सारे संसार की भाषा है, वो अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गई है। तो इसलिए काफी लोग विदेश में हिंदी भी सीखते हैं। और आप बचपन से खुद हिंदी नेचुरल रूप से बिल्कुल जानते हैं। तो ये आप लोगों की भाग्य है। और दूसरी बात ये है कि राम का नाम जाप कीजिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, नाम राम को कल्पो करो, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भंगते, तुलसी तुलसी दास। अभी इस काली युग में सिर्फ एक आश्रय आया है, ये भगवान श्री राम जी का नाम। और बात यह है कि रामायण बिल्कुल पढ़िए। अगर संभव है तो संस्कृत में पढ़िए, अगर असंभव है तो रामचरितमानस, ये हमारे सबसे सुंदर महाकाव्य है। और रामचरितमानस में पूरा भाव सारे रास मिल जाएंगे। और दोबारा बोलूंगा, जय श्री श्री सियाराम, जय भारत, जय भगवान परशुराम। हमारा ऋषि संविधान पहले चलता था, और वो ऋषि संविधान माने संविधान बराबर का विधान था। जहाँ हिंदू समाज के कार्यक्रम होते थे, नापेट, धोबी, कहार, लोहार, गोल, बारी, धोबी, डफली बजाने वाले, सबका सहयोग एक साथ होता था। सब आंगन में एक साथ उपस्थित होकर के कार्यक्रम करते और कराते थे, ऐसी समरसता थी। लेकिन भारत का यह संविधान तो जातियों का सर्टिफिकेट दे रहा है, वर्ग का सर्टिफिकेट लिखित दे रहा है। और तथा कथित लोग जब कोई बोलता है इस बारे में तो उस पर एसपी और एसटी कानून लगाने का कार्य करते हैं, जबकि होना यह चाहिए, कहने वाले ने तो पता नहीं कहा कि नहीं कहा, लेकिन लिखने वाले ने तो लिख करके दिया कि तुम फला जाति क्यों। तो यह जो संविधान है तथा कथित आज का, इसमें आमूलचूल परिवर्तन होने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी यह गणतंत्र दिवस का पूर्ण रूप में भारत पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य बैठे गए का, हर्षित भय गए शब्दों का, बैर न कर का हुस्न कोई, राम प्रताप क्षमता कोई। राम का वह राज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, आज वह नहीं है। आज भय मुक्त समाज नहीं है। हाँ, सब लोग भय मुक्त हो गए हैं। चोर को सिपाही का डर नहीं है, सिपाही को थानेदार का डर नहीं है, थानेदार को एसपी का डर नहीं है, एसपी को डीजीपी का डर नहीं है, चोर बदमाशों को शरीफों का डर नहीं है, और शरीफ को भी अब चोर बदमाशों से डर नहीं है, माफियाओं को भी कानून से डर नहीं है। सारे लोग भय मुक्त हो गए, भय मुक्त समाज हो गया है। कल्पना जरूर है कि भय मुक्त समाज हो, लेकिन समाज भय मुक्त हुआ नहीं। आज पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति बता दे कि क्या उसका गांव ऐसे मुक्त है, उसका गांव अपराध से मुक्त है, कोई घर तो बता दे कोई मुक्त है क्या। यहाँ सभी राजनीतिक दलों के मुखिया हैं, सभी सामाजिक दलों के मुखिया है, सामाजिक संगठनों के मुखिया है, इस्लाम के मुखिया है, ईसाइयत के मुखिया है, ग्राम सभा का मुखिया है, ब्लॉक का मुखिया प्रमुख है, विधानसभा का मुखिया विधायक है, सांसद है,
जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का मुखिया है, प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री है, देश का मुखिया प्रधानमंत्री है, राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति है। क्या सत्य सनातन संस्कृति का घर का भी कोई मुखिया है जिसके कहने से घर के सारे लोग बैठ करके एक साथ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सके? नहीं है। इसलिए आवश्यकता है हमारी सनातन संस्कृति का एक मुखिया विश्व का होना चाहिए, एक मुखिया देश का होना चाहिए, एक मुखिया प्रदेश का होना चाहिए, एक मुखिया गांव का होना चाहिए। हम इसी संविधान के आधार पर पूरे धरती पर यह व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम जिला को जनपद तक तो ठीक है, क्योंकि जनपद की पहले कल्पना थी उसको ऋषि क्षेत्र के नाम से जाना जाए, प्रकार की व्यवस्था देना चाहते हैं। प्रत्येक जिले में एक ऋषि, एक ब्रह्मर्षि, एक राजर्षि और एक महर्षि, गांव से लेकर के जिले तक, प्रांत तक और देश तक और विदेश तक, पूरे विश्व तक होना चाहिए। यह हमारा संविधान का सम्मान का विधान होना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस पर जब लाल किला से देश में रहने वाले नागरिकों को एकता और अखंडता का संदेश दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत का जो संविधान 1950 में 26 जनवरी को तैयार हुआ था, वह खंड खंड होकर के उसमें संशोधन होकर के इतने संशोधन हो गए कि कल को भारतीय संविधान नहीं, भारत का संशोधित संविधान के रूप में जाना जाने वाला है। इसलिए भारतीय संविधान को बचाने के लिए सरकार को व्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए, तभी यह गणतंत्र दिवस का मान होगा और गणतंत्र दिवस की एक कल्पना साकार होगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि जो 10,000 की संख्या में है, तब 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए सीता के स्वयंवर में एकत्र हुए थे। 10,000 राजा अपने सामने, उनके सामने द्रौपदी नहीं की जा रही थी, उन्होंने कुछ करने का प्रयास नहीं किया। आज भैया ग्राम पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक के, राज्यसभा तक के सदस्यों को मिलाकर के 10,000 जनप्रतिनिधि राजाओं के रूप में द्वापर में हो, सतयुग में थे, द्वापर में थे, त्रेता में थे, कलयुग में भी उसी प्रकार की व्यवस्था की चली आ रही है। इस व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहिए, तभी गणतंत्र दिवस की कल्पना साकार होगी। यह गणतंत्र दिवस पर मेरा कहना है।